नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों, सबसे आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये ऑटो लेवल मशीन सारे इंजीनियर्स ने देखी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल जो ग्राउंड पे काम करते हैं या फिर जब आप कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं तो लेवल मशीन, आप लेवल देखना ज़रूर जानते हैं कि लेवल देखना है, कैसे उनका यूज करना है, कैसे इस मशीन का बेस्ट आउटपुट आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्या लिखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। बहुत जगह पे मैंने देखा है दोस्तों कि होता क्या है कि आप रोड का काम करने जाते हैं या फिर कोई लेवल वाला काम करने जाते हैं तो सबसे बड़ी दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या क्या आती है कि आपने जो क्वांटिटी निकाली है वो क्वांटिटी हो सकता है इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपका एक्सेस कॉस्ट हो जाए या फिर एस्टीमेट ज़्यादा तैयार हो जाए। एस्टीमेट ज़्यादा तैयार होने का मतलब, मान लीजिए आपने 100 रुपये का काम का वैल्यू निकाला और काम 50 रुपये में ही फाइनल हो जा रहा है, या फिर 100 रुपये की आपने काम की वैल्यू निकाली और जब आप काम करने जा रहे हैं तो 150 रुपये लग जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों होता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ स्पेशली रोड के लिए कि आपको जब भी एस्टीमेट तैयार करना है या जब आप काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है या फिर क्या बातें ध्यान देनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जा रही है, 10, 1.75 ये वैल्यू लिखी जा रही है, किस तरफ की है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 360 जो आपको दिख रहा है, फिर उसके नीचे लिखा जा रहा है 0, 1.75, तो ये 360 चैन एज हो गया है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है प्रैक्टिकल, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपकी ये एग्जिस्टिंग रोड थी, भले ही कंक्रीट की हो या फिर बिटुमिन हो, ये अलग का मैटर है। होता क्या है कि इसके नीचे जो मट्टी होती है वो ऐसे ऐसे कहीं स्लोप में होती है, फिर आपका बाद में भले ही जो भी हो, नाला हो या वगैरह बाकी चीज़ें आती हैं। अब आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि मान लीजिए इस रोड को चौड़ा करना है, या तो आप इधर चौड़ा करेंगे या फिर इधर चौड़ा करेंगे। उस कंडीशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंजीनियर्स के पास क्या आती है कि हम ये प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करें और हमें आखिर करना क्या चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट में, मीन्स कॉस्ट जो है वो एकदम लीस्ट हो और जो आउटपुट है आपका या फिर जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो, यानी आपका काम अच्छे तरीके से हो। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको सेंटर लाइन डिफाइन करनी है। अब सेंटर लाइन डिफाइन करेंगे, इसको आप मान लीजिए 0 है। अब 0 मीन्स 0 मीटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सारा यहाँ पे मीटर में होगा। अब यहाँ मीटर में 0 मार्क करने के बाद आपको क्या करना है कि रोड के बोथ साइड जितनी आपको चौड़ाई लेनी है उससे 1 मीटर ज़्यादा, मान लीजिए यदि आपको रोड 4 मीटर बनाना है तो +1 यानी 5 मीटर आपको एक तरफ और 5 मीटर दूसरी तरफ आपको मार्किंग कर लेनी है। अब कहेंगे कि मार्किंग करने से क्या होगा कि जब आप रोड के बोथ साइड मार्क करेंगे 5 मीटर यानी 5000 mm, दूसरी तरफ भी 5 मीटर आप लेके आएंगे। अब क्या करना है कि इस 5 को 4 पार्ट में आप बांट दीजिए, 1.25, 2.5, 3.75 और 5 मीटर। इस तरफ 4 और इस तरफ 4 आपको बांट देने हैं। अब कहेंगे कि ये बांटने का क्या है, यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ 1.25 हो गया, 2.5 हो गया, 3.75 हो गया, यहाँ 5 मीटर हो गया। यहाँ भी सेम 1.25, 2.5, 3.75 फिर 5 मीटर। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो भी डेप्थ आएगी, यहाँ जो भी डेप्थ आएगी, आप एक्चुअल डिस्टेंस पे इन सारी डेप्थ को मार्क कर लेंगे। और रजिस्टर पे कैसे बनाना है कि आप देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड यदि आप कंसीडर करें, इसको राइट साइड कंसीडर करें तो लेफ्ट साइड में 0 आ गया, दूसरा है 1.25, 2.5, 3.75 और 5 मीटर। सेम राइट साइड में देखेंगे 0 मीटर, 1.25, 2.50, 3.75, 5 मीटर। अब इन सारी जगहों पे आपको ये सॉइल की डेप्थ देखनी है, मीन्स जो वाटर
ऑटो लेवल से जो आप यहाँ लेवल चेक करेंगे वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जैसे कि ये वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों ये पॉइंट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं कि 0 है, 1.75 है, 2.5 है और 3.75 है। इसी तरह से आप बढ़ते हुए जाएंगे कि 1.75 हो गया, 1.9, 2.5 और 5 मीटर। अब देखिए ये कैसे लिखा जाना है, ये आपने वैल्यू देखी यहाँ पे, और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से निकालना है, क्या निकालना है। अब ये देखिए जो 2.100 ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। मीन्स जीरो लेवल जो था, जो आपने जीरो मार्क किया, मीन्स रोड के एकदम सेंटर में रीडिंग 2100 आई है। अब इसी रेफरेंस को लेते हुए आपको ये दोनों तरफ के प्रोफाइल्स को देखना है। अब देखना कैसे है कि आप 1.75 की टेप से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद उस पर जो रीडिंग आएगी उसको आप पुट करेंगे। फिर जो सेकंड चीज़ आएगी कि आप जैसे यहाँ देखिए स्टाफ आगे बढ़ रहा है, लेवल देखा जा रहा है और 2.5 की भी रीडिंग देखी जा रही है। मीन्स रोड का जैसे मैंने पॉइंट बताया कि 4 पार्ट में बांट लेना है क्रॉस सेक्शन को, और वहाँ पे ये सारी वैल्यू लिखनी है जो आपका ऑटो लेवल मशीन दिखा रहा है। अब ये सारी वैल्यू लिखने के बाद आपको फाइनली करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फाइनली आपको हर एक सेक्शन पे लेना है। मीन्स 30 मीटर पे ले लें, 30-30 मीटर पे। अब जैसे यहाँ देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि रोड है और रोड के किनारे देखिए तालाब है और किनारे की मिट्टी किस तरह से है। इसको यदि आप चौड़ा करेंगे तो सबसे पहले आपको मिट्टी की क्वांटिटी देखनी होगी, फिर एक लेवल पे पहुँच के ये काम करना होगा। अब सारी वैल्यू लिखने के बाद आपने सारी रीडिंग लिख ली। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि हर एक सेक्शन वाइज आपको एवरेज रीडिंग निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए कि 0 पे आपने रीडिंग लिखी 2.100, इस पे आई 2.400, 2.5 पे रीडिंग आ रही है 2.200, 3.75 पे आ रही है 2.500, 5 मीटर पे फिर आ रही है आपकी रीडिंग 3 मीटर। अब यहाँ देखिए ये सारी वैल्यू आपको क्या देखनी है। आप यहाँ देखिए 2.1 मीन्स जो 0 पे था 2100 था और 1.25 पे गए तो मीन्स यहाँ 300 mm डाउन था। मीन्स इन दोनों के लेवल में 300 mm का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखिए ये 200 ऊंचा हो जा रहा है यानी -200 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 300 का डिफरेंस है, मीन्स 2200 से 2500 आप माइनस करेंगे तो 300 मीन्स 3.75 पे आपकी। अब यहाँ है क्या दोस्तों कि पहला देखिए जो 0 वाला है, 0 का पॉइंट 2100 है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो आपका 2400 है, मीन्स पहले से ये 300 mm डाउन है। जो तीसरा पॉइंट है वो है 2200, चौथा पॉइंट है 2500, मीन्स इससे ये 300 डाउन है। और यदि आप इस लेवल से देखें तो ये मिट्टी मतलब यहाँ का जो पॉइंट है वो आपको 400 mm डाउन हो गया है, मीन्स नीचा है। फिर इसी हिसाब से आप सारे पॉइंट्स निकालते हैं और एक प्रोफाइल तैयार होती है। जहाँ एक आपका रोड का टॉप लेवल था वहाँ से आपकी ये मिट्टी कितनी चाहिए ये आप यहाँ से क्रॉस सेक्शन वाइज निकाल लेते हैं। और एक सेक्शन पे आप जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का प्रोफाइल इस तरह से आता है, लेफ़्ट साइड भी सेम इस तरह से आता है, मीन्स एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। तब आपको यहाँ पे ये सारी एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद जो आप 30 मीटर पे चैनज ले रहे थे 30 मीटर पे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेना है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मीन्स आपका ये लेंथ हो जाएगा। यदि रोड की चौड़ाई को देखें तो वो लेंथ होगी और जो ये डेप्थ हैं ये मल्टीप्लाई एवरेज करके यदि आप लेंथ इनटू डेप्थ कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। और इस एरिया को मीन्स इस 30 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितनी मिट्टी चाहिए ये आपकी आ जाएगी। मान लेते हैं कि x क्वांटिटी आपको मिट्टी चाहिए थी, ये किस तरफ था राइट साइड के लिए, और जब आप लेफ़्ट साइड के लिए निकालेंगे तो सेम L इंटू डी करेंगे। लेफ़्ट साइड का ये एरिया आएगा, लेफ़्ट साइड का इंटू 30 करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड की मिट्टी y आएगी। अब आपको क्या करना है कि टोटल मिट्टी x
प्लस वाई मीन्स इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ेंगे तो x प्लस वाई जो आएगी वो आपकी सॉइल की क्वांटिटी आएगी। और इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका ये है दोस्तों जिससे आप ना मिट्टी ज़्यादा होगी ना कम होगी। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेप्थ आप कंसीडर कर रहे हैं इसमें जो आपकी करंट मीन्स एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ से आपको ये लेवल का रेफरेंस लेना है, और जो आप डेप्थ निकालेंगे आपको रोड जो बनाना है उसके सारे लेवल माइनस कर देंगे। जैसे 4 लेयर में यदि WMM हो गई, BC हो गया, फिर DBC हो गया, तो इन सारी चीज़ों को माइनस करते हुए ही मिट्टी का बॉटम लेवल आपको डिसाइड करना होगा। सिंपसन रूल या कोई भी रूल लगा के या नॉर्मल ट्रेपेजोडियल फार्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे आपको ये ज़रूर गैस होगा कि जो हमारी मिट्टी की क्वांटिटी आनी है या फिर रोड में जो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इस तरह से कभी गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।